हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्यामिति शुरू करेंगे जो 8th क्लास का है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके और ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का, जिसमें आपका प्रकार, स्केल, पेंसिल, रबड़ इन सब का प्रयोग होगा इसमें। तो इसको करना कैसे है, आपको क्या क्वेश्चन दे रखा होगा, एक प्रश्न जिसमें क्या है अलग अलग आकृति के लंबाई के साथ दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि यही है, इसमें AD 10 सेंटीमीटर है, AB मेरी 8 सेंटीमीटर है, BC मेरी 10 है और CD मेरी 8 है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे रचना होगी। रचना कैसे होती है, जैसे कि मैंने सबसे पहले BC 10 सेंटीमीटर ली, फिर क्या है C को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर के प्रकार लेकर एक ऊपर की तरफ कट लगाया। ठीक है, फिर मैंने स्केल से उस C को उस चाप से मिलाया बिल्कुल सीधा और उसको मैंने D का नाम दे दिया। इसी तरह फिर मैंने स्केल का लिया, D से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ली और जहाँ पर वो रेखा ख़त्म होगी उसको A का नाम दिया। फिर A को मैंने B से मिलाया और वो मेरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह मेरी एक आयत ABCD तैयार है। तो जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं वैसे वैसे रचना लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रचना है। तो जैसे मैंने बनाया वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, 4.1 एक्सरसाइज है। तो क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज ABCD में जिसमें AB 4.5 है, BC 5.5, CD 4, AD 6 और AC 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे बनेगी वो देखो। क्या है, सबसे पहले मैंने ये इसके क्वेश्चन लिखा। अब इसमें बनाते कैसे बेटा, जो सबसे बड़ी रेखा पहले वो उठाएंगे। तो मैंने क्या AC 7 सेंटीमीटर ली। ठीक है, तो रचना कैसे लिखते जाएंगे, सबसे पहले मैंने 7 सेंटीमीटर AC एक रचना ली, फिर A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाई, फिर C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को काटा। तो जहाँ ये काटेंगे वो मेरा D बिंदु हो जाएगा। इसी तरह A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर नीचे की तरफ एक चाप लगाई। इसी तरह C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर नीचे की तरफ पहले वाली चाप को कट किया। तो जहाँ ये कट होती है आपस में उसको मैंने B का नाम दिया। अब मैंने B को A से और B को C से मिलाया, इसी तरह D को A से और D को C से मिलाया। तो इस तरह मेरी क्या है ABCD एक चतुर्भुज तैयार है। ठीक है, तो इसकी रचना भी आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। एक बता देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। क्या है, सबसे पहले मैंने 7 सेंटीमीटर AC रेखा खींची, फिर C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर चाप लगाओ, फिर A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलो और पहले वाली चाप को काटो, उसे D का नाम दो। फिर C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर नीचे की ओर चाप लगाओ, फिर A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलो और नीचे की ओर पहले वाली चाप को काटो, उसे B का नाम दो। फिर B को A तथा C बिंदु से मिलाओ। इसी प्रकार D को A तथा C बिंदु से मिलाओ। ये D को A तथा C बिंदु से मिलाओ। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रकार ABCD चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ABCD डन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड देखो, चतुर्भुज JUMP में जिसमें JU 3.5 है, UM 4 है, MP 5 है, PJ 4.5 है और PU 6.5 है। तो इसी तरह आपने पहले सारा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे दे रखा है वैसे। सबसे बड़ी इसमें क्या है, PU है। इसमें सबसे बड़ी क्या है, देखो PU है, तो PU को हम बेस लेंगे, आधार लेंगे। तो PU मैंने 6.5 सेंटीमीटर ली। फिर P को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोली और ऊपर की तरफ एक चाप लगाई। इसी तरह U को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और पहले वाली चाप को कट किया। तो जहाँ ये कट करेंगे उसको मैंने J का नाम दे दिया। इसी तरह P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर नीचे की तरफ चाप लगाई। इसी तरह U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर पहले वाले चाप को काटा और उसको मैंने M का नाम दे दिया। अब M को P से और M को U से मिलाओ। इसी तरह J को P से और J को U से मिलाओ। ठीक है, तो ये इसकी रचना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बनाया है, जैसे अभी आपको बताया वैसे वैसे ये मैंने लिख दी। ठीक है, डन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्या है, यही है फिगर बेटा, ये नहीं है। तो चतुर्भुज MORE में जिसमें OR 6 सेंटीमीटर है, EO 7.5 और EO 7.5, ये 2 बार दे रखा है तो आप लिखा रहने दो। इसकी फिगर देखो कैसे बनेगी।
फिगर इसकी अभी मैंने फ्री हैंड से बना दी है, आप प्रॉपर प्रकार और पेंसिल का यूज़ करके बनाओगे। तो इसमें क्या है, ओ ई आपको 7.5 दे रखी है, ठीक है, ये रही ओ ई या ई ओ आपको 7.5 दे रखी है, और ओ आर 6 सेंटीमीटर। तो दो ही फिगर दे रखी हैं, मतलब दो ही लाइनों की लेंथ दे रखी है। तो क्या है, अगर मैंने ओ ई 7.5 यहाँ ले ली है और एक लाइन मेरी जैसी मैंने बोल रखा है ओ आर, ये वाली ओ आर मेरी 6 है, तो सारी मेरी 6 ही होगी। तो ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली, नीचे की तरफ एक चाप लगाई। इसी तरह ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली और पहले वाली चाप को काटा, उसको मैंने आर का नाम दिया। अब ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के प्रकार खोली और ऊपर की तरफ चाप लगाई। फिर ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोली और पहले वाली चाप को काटा और उसको मैंने एम का नाम दे दिया। अब एम को ओ से और एम को ई से मिलाओ, इसी तरह आर को ओ से और आर को ई से मिलाओ, ठीक है। इस तरह आपकी ये चतुर्भुज एम ओ आर ये बनकर तैयार। तो जैसे जैसे बना रहे वैसे वैसे आप लिखते जाओगे, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, समचतुर्भुज बी ई एस टी जिसमें बी ई इतनी है और ई टी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, दो ही लाइन दे रखी हैं, तो यानी ई टी बड़े वाली मैंने बेस ले लिया और छोटे वाली को मैंने चारों भुजाएं ली। तो क्या है, ई को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर ऊपर भी चाप लगा दी, फिर मैंने इसी तरह नीचे भी चाप लगा दी। अब डी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोली, ऊपर वाली पहले वाली चाप को काटा, इसी तरह नीचे भी पहले वाली चाप को काटा, ठीक है। तो इस तरह मेरी क्या है, फिर मैंने एस को ई से और एस को टी से मिलाया, इसी तरह बी को ई से और बी को टी से मिलाया। इस तरह मेरी ये चतुर्भुज बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो ये है इसकी रचना है क्वेश्चन फोर्थ की, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे मैंने लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो आज ये आपके एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।